हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल शेयर मार्केट वाला में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए और इसके साथ साथ आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपको शेयर मार्केट में नुकसान ना हो, और इसके साथ साथ हमें क्या क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और मैं जो है हर दिन मंडे टू फ्राइडे आता हूँ लाइव, जहाँ पे आप अपना क्वेरी भी पूछ सकते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, और मैं उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं सबको नॉलेज बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को रूल्स फॉलो करना है और कौन कौन से रूल्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे रूल्स क्या है? हमारे जो रूल्स है वो है 10 गोल्डन रूल हैं, जो कि हमारा रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, वही रूल्स मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से हमें क्या चेंज करना चाहिए, कौन से रूल और भी ऐड करना चाहिए, या तो फिर आप अगर यूज कर रहे हैं ये रूल्स तो आपको कैसा लग रहा है, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा पहला रूल है। हमारा है पहला रूल लर्निंग। अगर जिसकी लर्निंग नहीं है तो उसकी अर्निंग कभी भी नहीं हो सकती। नो लर्निंग विदाउट अर्निंग। सिंपल लॉजिक है, आपको ये ध्यान देना है। आपको अगर शेयर मार्केट में आना है तो लर्निंग ज़रूर करना है। इस तरह से बिल्कुल नहीं है कि कोई भी बोल दिया कि आप जो है तो शेयर मार्केट में जाओगे और शेयर मार्केट में जो है तो करोड़ों रुपए आप कमा करके चले आओगे, तो ऐसा नहीं। इस तरह से किसी के भी बातों के झांसे में नहीं पड़ना है। लोग जो है तो इस तरह से बताते हैं, और बहुत सारे लोग जो है तो आते हैं और स्टार्टिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से और ह्यूज अमाउंट जो है लॉस कर जाते हैं, और उसके बाद मार्केट को गालियां देते हैं। तो हमारा पहला रूल्स क्या है? ये रूल्स आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है, सब के सब रूल्स 10 रूल्स हैं। इसको मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा बताऊँगा किस तरह से आपको यूज करना है। तो हमें लर्निंग में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लर्निंग जब हमारे पास रहेगा तभी हम लोग अर्निंग कर पाएंगे। तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लर्निंग एक सेक्टर में करना है, कि हमें इन्वेस्टमेंट बस में करना है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग बस में, नहीं। ऑल टू ऑल हमें लर्निंग लेता है और लेते जाना है, क्योंकि कोई भी अगर शेयर मार्केट में अगर ये बोल देता है कि हमारे पास 100% जो है तो नॉलेज है, तो वो आपसे 100% आपको झूठ भी बोल रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर 50 साल से भी है तो वो भी यहाँ पे इसका जो है तो पूरा नॉलेज नहीं रख सकता है, वो भी एक लर्नर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे आप आओगे तो सबसे पहले आपको लर्नर बन के ही आना है और लर्निंग ही करना है, आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद नोट टिप्स। ये नोट टिप्स कौन सी बला का नाम है? अगर समझिए कि कोई भी आपको टेलीग्राम ग्रुप वाले क्या करते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप वाले आपको मैसेज करेंगे, और मैसेज करने के बाद आपको बोलेंगे कि आप जो है तो हमारे पास इतना पेमेंट करिए, या तो फिर कोई भी इंदौर वाले या फिर और भी कोई भी हैं, बोलेंगे कि आप हमारे पास 2000 रुपीज़ आप पे करिए, और उसके बाद हम लोग आपको 5 टिप देंगे, 6 टिप देंगे। हमारे पास से जो है तो लोग करोड़पति बन जाते हैं एक ही दिन में। तो इस तरह से बातों के झांसे में नहीं पड़ना है, क्योंकि इन लोगों का जो काम होता है तो ये 50 लोगों को बाइंग करवाते हैं और 50 लोगों को सेलिंग करवाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी 50 लोग तो प्रॉफिट रहेंगे, प्रॉफिटेबल तो रहेंगे, ये 50% एक्यूरेसी तो आएगी ही आएगी, 50-50 का रेशियो है। अब उसके बाद जो लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे ना, उनका स्क्रीनशॉट आपको पेड ग्रुप में या फिर जो भी उनका टेलीग्राम रहेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में जो है तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और आप जो है उसी को देख करके आप सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत बढ़िया है, तो बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। तो ये इम्पॉसिबल है। आप जो है टिप के भरोसे बैठेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा कि आपको वो बंदा, हो सकता है कि उसका एनालिसिस अलग है, आपका एनालिसिस अलग है। हो सकता है कि वो टाइम पे जब ख़रीदने के लिए दिया हुआ था तो वो टाइम पे उसका प्राइस 90 रुपीज़ चालू था, और अब उसका प्राइस पहुंच चुका है 120 रुपीज़, और उसके बाद आप बाय कर रहे हो तो 120 में ही शायद बाय कर लो। अब आप 120 में अगर आप बाय कर रहे हो तो ये क्या करेगा, 130 तक जाएगा या 125 तक जाएगा, उसके बाद जो है तो नीचे गिरना चालू करेगा और आपका एसएल खा जाएगा, या तो फिर जो है आपको लॉस दिखने लगेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा। अभी एसएल क्या है वो भी आप लोगों को नहीं पता होगा, वो चीज़ भी मैं इसमें काउंट करने वाला हूँ। ये समझिए
कि जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा पूरा पूरा जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ट्रेडिंग करने वाले के एक ब्लड में होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्या रहेगा। चलिए, उसके बाद स्ट्रेटर्जी आती है। अपनी सेल्फ स्ट्रेटर्जी होना चाहिए, हमें जो है तो टिप नहीं लेना है किसी भी हाल में। और सेल्फ स्ट्रेटर्जी, अगर आप समझिए कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं चार्ट में भी लेके चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर आप का स्ट्रेटर्जी है, जैसे मैं ये लेबल लगाया हुआ हूँ या फिर ये ट्रेंड लाइन खींचा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ये ट्रेंड लाइन खींचा हूँ कि हमारा ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक डाउन करेगा तभी मैं जो है तो इसमें एंट्री करूँगा, तो हमें ये सिग्नल दे रहा है कि ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। तो अगर मैं बाइंग किया हुआ हूँ तो यहाँ पे कहीं एग्जिट करना चाहूँगा, ये कैंडल का क्लोजिंग दिया है, या तो फिर मैं जो है तो यहाँ पे सेलिंग करना चाहूँगा, पुट खरीदना चाहूँगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपल लॉजिक है, बहुत ही ईजी लॉजिक है कि आपका यहाँ पे क्या रीजन से गिरा हुआ है। आपके पास ये स्ट्रेटर्जी है कि हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया उसके बाद गिरा है, तो ये हमारी सेल्फ स्ट्रेटर्जी है और इसको हमें लिख लेना है। जब आप लिख लेंगे तो अगली बार जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। हर बार लिख लेना है आपको। कुछ भी अगर आपका, जैसे कि लेवल मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ, ये लेवल है, तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने के बाद जो है मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो हमें पेन कॉपी अपने पास रखना है और उसके बाद लिख लेना है कि क्या रीज़न से मैं जो है तो यहाँ पे एंट्री किया हुआ हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अपना सेल्फ स्ट्रेटर्जी होना चाहिए कि आप कौन सा कोई पैटर्न यूज कर रहे हैं या तो फिर आप कोई भी लेवल के कारण आप एंट्री कर रहे हैं। तो जब तक वो लेवल या वो पैटर्न नहीं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तब तक हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो ये सेल्फ स्ट्रेटर्जी हो गया ये, राइट। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अगला हम लोगों का कौन सा है रूल्स। वो रूल्स है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को मैं बताता हूं कि अगर आपके पास समझिए कि 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख रुपीज़ में आप क्या कर रहे हैं कि आपको मनी मैनेजमेंट इसमें क्या है दोस्त, 1 लाख रुपए का मैक्स टू मैक्स 20% ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लेकर के आना है ट्रेडर्स को, 20% ओनली, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली ये 20,000 बराबर। अब ये 20,000 का आपको क्या करना है कि अगर आप ट्रेड कोई भी खरीद रहे हैं, कॉल पुट या ऑप्शन में जो भी आप बाय कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिंपल लॉजिक रखना है कि अगर मेरा ये 20,000 कैपिटल है तो इसका मैं मैक्स टू मैक्स मैं जो है तो लॉस कर सकता हूँ। तो 10% इन द सेंस कि 1,000 रुपीज़ ही मैं लॉस कर सकता हूँ। इसके ऊपर हमारे पास लॉस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब इतना से ऊपर कि आपका लॉस करने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे कि आप जो है तो एग्जिट कर जाएंगे। तो यही आपका जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है काम आएगा। अगर कोई निफ्टी में भी कोई एंट्री कर रहा है तो निफ्टी में भी 1,000 रुपीज़ इन द सेंस कि अगर कोई भी एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका 20 रुपये होता है, 20 रुपये होता है। तो 20 रुपये जो है निफ्टी में एसएल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो लॉजिकल कोई एंट्री कर रहा है तो बहुत बड़ा ये है। तो हमें बिल्कुल से अपना पैसे को मैनेज करके जाना है। और ये जो हमारा 1 लाख में से 80,000 रुपये है तो वो 80,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ये ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। क्योंकि का रीज़न है कि अगर आपके पास ये कैपिटल ख़त्म भी हो जाता है तो हमारे पास ये बैकअप रहेगा। आपको ये ध्यान देना है। और इसमें भी अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे तो पैसा आपका बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। डन। तो अभी हमारा ये हो गया मनी मैनेजमेंट। अभी आपको और भी एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये फिक्स कर लेना है कि इससे ऊपर का हमें नहीं करना है। दैट्स इट। हमें उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। चलिए अभी हम लोग अगले रूल्स में हम लोग चलते हैं कि अगला हम लोगों का रूल्स क्या है, जो कि राइट योर मोशन। राइट योर मोशन मैं ऑलरेडी आपको मैं बताया हुआ हूँ यहाँ पे कि क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे बाइंग किए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये ट्रेंड लाइन चल रहा है तब तक आप बाइंग में हैं। जैसे ये ब्रेक डाउन किया तो आप एग्जिट कर गए। तो एग्जिट कर गए आप अगर, तो यहाँ पे आप क्यों एग्जिट किए वो भी मोशन लिख देना है। और अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो वो भी मोशन लिख देना है। आपको मैं ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। तो अपना
मोशन जो है तो लिखना ही लिखना है, हर एक चीज़, एनी टाइम। चलिए, उसके बाद आपको क्या देखना है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो होता है ये कौन सी बला है? स्टॉप लॉस क्या होता है कि जो आपका स्टॉप कर दे लॉस को, उसी को बोला जाता है एसएल। शॉर्टकट नाम नेम है इसका एसएल, स्टॉप लॉस। अगर आप समझिए कि 20,000 रुपीज़ आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं और उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद गिरता जा रहा है लोअर लो बना के आप पूरा दिन इसमें बने हुए हैं, आपको लग रहा है अब ऊपर जाएगा। या तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट जो है तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और एक ही स्विंग मारेगा, सीधा नीचे आता है। एक बड़ा कैंडल मारा, 100 पॉइंट का कैंडल मारा, नीचे आया, ये लेवल तक पहुँच गया, यहाँ पे आपकी बाइंग है। अब आपको पेन होने लगा, अरे यार ये तो मेरा लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, इसको मैं पहले बेच दिया रहता, मैं पहले प्रॉफिट में था, ऐसे सब कुछ सोचने लगते हैं। तो वो टाइम पे आपको क्या काम आता है, स्टॉप लॉस। तो अपना स्टॉप लॉस सब लोग जरूर लगाया करिए, बिना स्टॉप लॉस का काम मत करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार भी मार्केट नीचे गिरा तो आप अगर स्टॉप लॉस समझिए कट टू कट में लगाए हुए हैं, यानी कि अगर आप 100 रुपये से कोई भी अगर आप ऑप्शन खरीदे हुए हैं तो आप 100 रुपये में ही अगर स्टॉप लॉस लगाए हैं तो आपका चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी आपका जो है लॉस नहीं होने पाएगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। अब जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो एक होता है टिगर प्राइस और एक होता है प्राइस, 2 ये लिखा होता है। तो टिगर प्राइस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा टाइप करना है। लाइक अगर आपको 100 रुपये में इसको एग्जिट करना है तो आप टिगर प्राइस में 101 करिए और उसके बाद जो है ये प्राइस में 100 रुपीज़ कर दीजिए। तो जैसे ही ये 101 के पास पहुंचेगा तो वैसे ये अलर्ट कर देगा और ये प्राइस में पहुंचते पहुंचते ये एग्जिट कर देगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका एग्जिट कर देगा, आपका लॉस नहीं होने पाएगा। और स्टॉप लॉस जो लगाना है तो स्टॉप लॉस भी हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 रुपये का खरीदे हुए हैं और 100 रुपये का खरीदने के बाद जो है तो आप एसएल लगा दिए 95 रुपीज़ का, चलो 95 रुपीज़। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे खरीदे हैं तो मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है तो वो भी लॉजिकल लगाना है। स्टॉप लॉस का ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं किस तरह से स्टॉप लॉस आपको लगाना है। चलिए, तो स्टॉप लॉस जो है ये समझिए कि शेयर मार्केट का जो है तो हार्ट होता है, दिल होता है, हृदय होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, बिना इसके जो है हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर जो इसको नहीं लेंगे ना, जिसके पास हार्ट नहीं रहता है, तो वो आदमी कोई काम का नहीं होता है। तो इसी तरह से आपको स्टॉप लॉस ही सब कुछ है, यही समझो आप, जो कि आपको ये बचा सकता है कि मार्केट में आपको किस तरह से बचना है। मैं मानता हूँ कि स्टॉप लॉस बार बार खा जाता होगा, किसी लोगों का जो है तो कई बार खा जाता होगा, लेकिन 10 बार अगर आप बाइंग किए हुए हैं और आपका स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होगा कि आपका 5 बार ही खाता होगा, हर बार नहीं खाता होगा आपका स्टॉप लॉस, कभी ना कभी जो है तो आपका स्टॉप लॉस भी कंटिन्यू चलता होगा। मैं 50% एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाए हैं तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमारा जो अगला रूल्स है उसमें हम लोग चलते हैं। कौन से अगला रूल्स? अगला रूल्स है नो ओवर ट्रेडिंग। ये नो ओवर ट्रेडिंग क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्राइस बाय किए, लाइक एग्जांपल 200 रुपीज़ में ऑप्शन बाय किए और ऑप्शन बाय करने के बाद इसको जो है जैसे ही 210 गया इसको इमीडिएट सेल कर देते हैं और यहाँ पे अपना 500 रुपये समझो प्रॉफिट बुक कर लिए XYZ। अब ये 500 रुपये तो इनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा, बहुत ही बड़ा लग रहा है। उसके बाद ये हुआ, दोबारा फिर एंट्री करेंगे, फिर तीसरी बार एंट्री करेंगे, फिर चौथी बार एंट्री करेंगे। तो ऐसे जो है एंट्री बहुत ज़्यादा बार करते हैं, बहुत ज़्यादा बार ट्रेडिंग करते हैं। उनको ये लगता है कि हर बार मैं 500 रुपये निकालूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अगर 10 बार एंट्री कर रहे हो तो आपको 10 के 10 बार जो है तो सक्सेस मिलेगा, है ना। 10 टाइम्स आपको सक्सेस मिलने का कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आपको 10 टाइम चांसेस मिल रहा है कि यार आप एकदम सही जा रहे हो तो आपकी तो एक्यूरेसी जो है तो ये 100% हो गई।
तो इस तरह से 100% एक्यूरेसी किसी का भी मार्केट में नहीं होता है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको मैक्स टू मैक्स फिक्स करना है, जो कि मेरा रूल है। मैं मैक्स टू मैक्स 4 ट्रेड करता हूँ, इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, चाहे मेरा लॉस हो और या तो फिर मैं प्रॉफिट में रहूँ, फिर भी मैं जो है तो 4 से ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता। पहले करता था, लॉस खाया हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ। आपको इसमें क्या करना है कि आपको बड़ा पॉइंट खाना है, आपको ज़्यादा पैसा बनाना है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में आपको ज़्यादा पैसा खाना है और आपको कम ट्रेड करना है। एग्जाम्पल के लिए जब आपका ये फिक्स रहेगा कि हमें 4 ही ट्रेड करना है, तो आप क्या करेंगे कि समझिए कि आप पहला एंट्री किए और पहले एंट्री करने के बाद आप उसमें 1000 रुपये ही प्रॉफिट करते हैं, 1000 रुपीज़ प्रॉफिट करते हैं। तो आपको ये पता रहेगा कि अगला हमारा जो है ओनली अभी 3 ही ट्रेड बचा हुआ है। जब 3 ट्रेड बचा हुआ है तो आप जो अगला एंट्री करेंगे तो अपना साइकोलॉजिकल आप एंट्री करेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 4 ही मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हैं तो पहले ट्रेड में आप 1000 बनाए हैं, हो सकता है अगले ट्रेड में आप जो है तो 3000 भी बना ले, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अगर समझिए कि 4 में से अगर आपका 2 ट्रेड खराब भी चला जाता है, 2 ट्रेड सही भी जाता है, तो भी आपको जो है प्रॉफिट में ही ये ला करके रखा रहेगा, आपका लॉस नहीं होने पाएगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैं मॉर्निंग में जो है तो प्रॉफिट में रहता हूँ और उसके बाद इवनिंग होते होते मैं जो है तो लॉस में कन्वर्ट हो जाता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, समझ गए? उसे ओटी बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग। तो ये बिल्कुल से नहीं करना है सब लोगों को। अपना रूल्स फिक्स कर लीजिए कि मैक्सिमम इतना ही हमें ट्रेड करना है, इसके ऊपर किसी भी हाल में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, उसके आगे नहीं सोचना है। सिंपल लॉजिक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अगला हमारा रूल क्या है। तो अगला रूल हमारा जो है आप लोगों के सामने है, ये रिस्क पर ट्रेड। तो रिस्क पर ट्रेड कौन सी बला का नाम है? इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप समझिए कि कोई भी आप 200 रुपीज़ में अगर आप स्ट्राइक प्राइस बाय किए हुए हैं, आपको इसी में फिक्स कर लेना है कि मैं मैक्सिमम इसमें मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। अगर 200 रुपीज़ से अगर आप बाय किए हुए हैं, यानी कि निफ्टी का आपका 10,000 रुपीज़ चला जाएगा, राइट? तो 10,000 रुपीज़ में आप मैक्स टू मैक्स कितना लॉस ले पाएंगे? तो मैक्स टू मैक्स अगर आप समझिए कि आपका रूल है कि 10% इसका कैपिटल का आप फिक्स कर लीजिए, 10%, 20% जो भी है आपका कम ही रखिएगा। 20% में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो आप अगर इसमें फिक्स किए हुए हैं कि आपका 10% आपका जो है लॉस लेने की कैपेबिलिटी है इसी ट्रेड में, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लगा देना चाहिए 180 रुपीज़ का। 180 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस है। 40 पॉइंट का होता है दोस्त, एट द मनी जो है 40 पॉइंट्स का होता है, और ये 40 पॉइंट्स का निफ्टी में स्टॉप लॉस बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग कोई पोजिशनल ट्रेडर नहीं है, हम लोगों को जल्दी से क्विक अपना बुक करना है और निकल आना चुपचाप। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का जो एसएल रहेगा साइकोलॉजिकल, अगर यहाँ पे हम लोग बाय किए तो हमारा ये एसएल रहेगा और हम लोग आगे एसएल ट्रेल करते जाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसे बोला जाता है। तो हम लोग ट्रेल कर करके जो है तो पैसा बनाएंगे। तो हमें हर एक ट्रेड में अपना फिक्स कर लेना है कि मैं मैक्सिमम कितना लॉस ले सकता हूँ। अगर आप फिक्स कर लिए कि इसमें आपको जो है तो लॉस लेना है मैक्सिमम 1000 रुपये का, तो अगर आपको 1000 रुपये का लॉस लेना है एक लॉट में, तो फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा स्टॉप लॉस ये बन रहा है। अगर समझिए कि ये लेवल के बीच में आपका स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको बाइंग नहीं करना है, छोड़ देना है। क्योंकि मार्केट वहीं पे रहेगा दोस्त, मार्केट वहीं पे रहेगा। हम लोग कहीं भी चले जाएं, हम लोग जिस दिन ट्रेड करने नहीं भी आएंगे, हम लोग बिजी हैं, कुछ भी है, तो मार्केट ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। तो मार्केट वहीं पे रहना है, हमें अगला भी चांसेस मिलेगा। हो सकता है दिन भर में बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं, और नहीं मिलेगा तो उस दिन नहीं करेंगे ट्रेड। सिंपल लॉजिक है। ट्रेड ना करना भी एक जो है अच्छी हैबिट है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आप अपना जो है तो कैपिटल बचा के रखेंगे। जब आपका कैपिटल बचा रहेगा तभी आप आगे जो है, अगर आपका लॉस भी है, कुछ भी है, तो उसको आप कवर कर पाएंगे, नहीं तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल लॉजिक, जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कैसे करेंगे, बरोबर? तो ये जो है मनी जो है आपका, ये समझिए कि शोल्डर से है,
सेना है आपका, जब आपके पास सेना और हथियार नहीं रहेगा तो आप किस तरह से लड़ेंगे? तो ये आपका हथियार ही है। आपके पास बहुत सारी सेना भी है तो आप जो है तो ये हथियार नहीं रहेगा तो आप कैसे लड़ेंगे? और बहुत सारे हथियार है, अगर आपके पास सेना ही नहीं है तो कैसे लड़ेंगे? तो आपका यही सब कुछ है, तो आपको कैपिटल यहाँ पे बचाना है, ये ध्यान देना है, तो आपको रूल्स फॉलो करना है। तो हम लोगों का अगला जो रूल है, 9th रूल है, जो कि वो है 20% इन्वेस्टमेंट इन आवर प्रॉफिट। तो हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका हमें जो है 20% इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसको आपको किस तरह से करना है? लाइक एग्जांपल के लिए, अगर आप 20,000 रुपये से आप मार्केट में आए हुए थे और आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपका 10% में पकड़ता हुआ है, और 2,000 रुपीज़ अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो 2,000 प्रॉफिट का आप 20% आपको इन्वेस्टमेंट में सेम डे डालना है, सेम डे। नहीं तो अगले दिन अगर जाएगा तो आप सुबह सुबह अगर आप बाइंग करेंगे तो बाइंग करने के टाइम पे आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे आज मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद जो है तो मैं इन्वेस्टमेंट में डालूंगा, फिर शेयर अभी ऊपर है मेरा वाला जो खरीदना है, उसके बाद और नीचे आ जाएगा तब मैं खरीदूंगा। ऐसे करने से आप जो है अपना ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको सेम डे ही कर देना है, सेम डे। अब किस तरह से आप करोगे इसको? तो आपको अगर 2,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट में से 20% जब आप करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता है 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है और अच्छे शेयर ले लेना है जो भी। और बहुत सारे शेयर ऐसे हैं, जैसे टाटा स्टील है। टाटा स्टील ही इस समय 95 रुपीज़ के आसपास चालू है, 95 रुपीज़। अब आपको ये भी अच्छा, फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। इसी तरह से आपके जो फेवरेट शेयर रहेंगे उनको खरीद लीजिएगा। मैं मानता हूँ 400 रुपये का महंगे वाले शेयर नहीं आएंगे, लेकिन अच्छे शेयर भी आएंगे। टाटा स्टील हो गया, टाटा पावर हो गया, इसके अलावा जो है तो PSU कंपनीज के बहुत सारे जिसमें डिविडेंड भी आते हैं, तो बहुत सारे आपको शेयर मिल जाएंगे 400 के आसपास के। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, एनी हाउ आपका रूल होना चाहिए। तो आपको ये रूल्स ज़रूर फॉलो करना है। और यही कैपिटल जब आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे ना तो धीरे धीरे करके आपके पास ह्यूज कैपिटल हो जाएगा। और जो है आपका, अगर समझिए जो आप 20,000 रुपीज़ ले करके आए हुए थे, अगर आपका वो लॉस भी हो गया ना तो आपका ये कैपिटल कवर करने में काम करेगा। आपको ये ध्यान देना है। पहली बात, आपका एक ही दिन में तो लॉस नहीं हो जाएगा, और दूसरी बात है कि आप 2,000 रुपये ही बस प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, किसी दिन आप 1,000 भी कमाएंगे और किसी दिन हो सकता है कि आप 4,000 भी कमा लें, बराबर। तो आपका जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बस आप इतना ही कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, और भी कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट में डालते जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है, अपने को पे आउट जरूर लेना है। हर हफ्ते का या हर महीने का हमें सैलरी लेना है इससे, क्योंकि ये आपका एक बिजनेस है। तो अगर कोई भी आप बिजनेस करोगे तो आप उसका जो है तो सैलरी आपको ज़रूर लेना है, या फिर जॉब करोगे कहीं ना कहीं तो आप तो सैलरी लोगे ही वहाँ पे। तो उसी तरह से आपको इससे भी सैलरी लेना है, मार्केट से भी। ये हैबिट आपको डालना है, एवरी वीक अपने खर्चे के लिए लेना है, या फिर हर महीने का आपको पैसा इससे निकालना ही निकालना है, आपको विड्रॉल लेना ही लेना है। आपको ये ध्यान देना है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं अगला रूल्स हम लोगों का क्या है, जो कि इम्पॉर्टेंट रूल्स है। नो फुल टाइम ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग। जब तक आपके पास लर्निंग नहीं हो जाती है, जो कि मैं लर्निंग सेक्शन में ऑलरेडी आपको मैं बताया हूँ, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है कि अब मैं ट्रेडिंग करके जो है तो ये कर लूँगा, मैं पैसा कमा लूँगा, तब तक आपको फुल टाइम इसमें नहीं आना है। आपको क्या करना है, आपको कोई ना कोई आपका अदर इनकम सोर्स होना चाहिए, जैसे कि बिजनेस कोई भी है, या तो फिर अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड बंदा भी आपको जॉब नहीं छोड़ना है कि आज आप आए जॉब छोड़ के आप पहले ही दिन आए और आप आकर के आप 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, और उसके बाद जो है आप क्या किए, इसमें 4,000 रुपीज़ आप प्रॉफिट कमा लिए पहले ही दिन। अब उसके बाद अगर आपको ये 4,000 रुपीज़ आप प्रॉफिट कमाए, आपको लगेगा अरे यार मैं तो जॉब करता हूँ, जॉब करने में 25,000 रुपये आते हैं, अगर इसमें मैं 4,000 रुपीज़ में हर दिन का मैं कमा सकता हूँ, तब तो ये मेरा महीने भर का जो है एवरेज कम से कम 80,000 रुपये होता है, क्योंकि 20 दिन मार्केट चालू रहता है या 22 दिन मार्केट चालू रहता है, वो हिसाब से तो आप 80,000 रुपये आप कमा सकते हैं यहाँ पे। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इस तरह से आपको बिल्कुल से नहीं करना है। आपको जब तक पूरी तरह से नॉलेज नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है।
फुल टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर दोस्त आपको, एक सिंपल लॉजिक है, अगर सैलरीड हो और 25,000 रुपये किसी की सैलरी है, तो ये 25,000 रुपये कमाने के लिए आप अपने लाइफ का मिनिमम टू मिनिमम आप 15 ईयर देते हो, तब जाकर के इसके लिए काबिल बन पाते हो। हमारी ये औकात बन पाती है 15 ईयर के बाद। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से लेकर के आप ग्रेजुएशन तक आप जब पढ़ाई करते हैं, जो कि 15 साल हमारे लाइफ के चले जाते हैं, तब जाकर के हमारी औकात ये होती है। तो हमें यहाँ पे भी इसी तरह से करना है कि हमें अगर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना है तो हमें पहले लर्निंग में फोकस करना है। जब हमारी लर्निंग हो जाएगी तभी मैं जो है तो आगे इसमें फुल टाइम आ सकता हूँ, दैट्स इट। और कोई लॉजिक नहीं लगाना है। उसके अलावा कोई भी अगर जॉब करने वाला बंदा है तो ऐसा बिल्कुल से नहीं करना है जॉब वाले को कि वो जॉब कर रहा है, अपने ड्यूटी में है और ड्यूटी के साथ साथ जो है तो ये ट्रेडिंग कर रहा है। इस तरह से नहीं करना है। आपको जो है इसमें समय देना पड़ेगा, आपको समय देना ही पड़ेगा। तो अपना आप जो है तो जिस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट जो है 9:15 में ओपन होता है और उसके बाद जो है तो वो टाइम पे ये ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो 9:15 टू 11 AM तक आप जो है इसमें एंट्री कर सकते हो। इसके बीच में मतलब 11 AM तक क्विक हो जाना चाहिए, क्विट हो जाना चाहिए, तो बचना ही नहीं है। नहीं, अपना प्रॉफिट बुक किया, साइड हो गए। तो ये बीच में आपको मार्केट को देखना ही देखना है। और उसके बाद अगर आपको दोबारा फिर से मार्केट में एंट्री करना है तो आपको 2 बजे के बाद आना है, 2 PM। और 2 बजे से लेकर के आपको कितने बजे तक रहना है? 3.15, यानी कि 3:15 तक आपको मार्केट में फिर रहना है। तो आप यहाँ पे कितना दे रहे हो? लगभग 1.5 घंटा यहाँ पे, और लगभग आप यहाँ पे भी 1.5 घंटा दे दो आप। तो आपका जो है धीरे धीरे आपका जो मार्केट का नज़रिया रहेगा धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और उसको समझने लगोगे आप। और इसके अलावा आपको जब आप सोने के लिए जाते हैं या तो फिर आप जब फ्री रहते हैं तो वो टाइम पे आपको अगले दिन का मार्केट क्या रहेगा आपको ज़रूर एनालिसिस करना है। उसके बाद ही आपको इसमें अगले दिन एंट्री या फिर एग्जिट जो भी रहेगा ये करना है। और किसी को भी होल्ड में लेके नहीं जाना है, आपको ये भी ध्यान देना है। जो लोग होल्डिंग में अगर काम करते हैं ना तो वो लोग हमेशा ही लॉस करते हैं, क्योंकि होल्डिंग एक IPO की तरह होता है। IPO की तरह होता है होल्ड, क्योंकि होल्डिंग इसलिए IPO की तरह होता है कि अगर IPO में आप पैसा लगा रहे हैं तो कोई कंफर्म नहीं है कि वो पैसा जो है तो बढ़ के ही मिलेगा, हो सकता है वो लॉस भी होकर के मिलेगा। तो अगर आप समझिए कि आज के दिन आप होल्ड करके गए और उसके बाद आप पुट होल्ड करके गए, कल जो है तो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया, लोग गैप अप ओपन हो गया, आप यहाँ पे खरीदे हुए हैं, तो आपका पूरा दिन फिर आपका यही परेशानी वाला रहेगा, रे यार आप कब मार्केट नीचे आएगा, कब नीचे आएगा कि मेरा पैसा बनेगा, और मार्केट जो है तो ऊपर ही निकलता जा रहा है। तो आपको नुकसान हो सकता है होल्डिंग में। तो आपको ये ध्यान देना है कि होल्डिंग में नहीं जाना है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्णा।